चलो चालू करते हैं। तो तुम लोग को साइन एक्स अपॉन एक्स ये सब वैल्यूज याद है ना? तो अब उसी में, ठीक है, ये वाला पार्ट साइन एक्स अपॉन एक्स tan x अपॉन x साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x। अब इन सारे केसेस में तुम्हारा वैल्यू कितना रहने वाला है? 1, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स, टैन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सबके वैल्यूज कितने रहने वाले? 1, ठीक है। तो हम लोग ने ये दोनों तो देखे ही थे, बस उसमें ये दोनों ऐड करना है। ये देखो, इफ x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, देन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x तुम्हारा क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों ही दोनों ही तुम्हारे कैसे? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर समझो लोअर अपॉन हायर डिग्री रहे, ठीक है, ऊपर से तुमने निकाला, समझो तुम्हारा इफेक्टिव डिग्री x आया, नीचे तुम्हारा इफेक्टिव डिग्री क्या आया? x स्क्वायर आया। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, तुम्हें ये याद है कि नहीं? अगर 0 रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में इफेक्टिव डिग्री किसका रहेगा? लोअर का, ठीक है। और जब भी इंफिनिटी रहता है, इफेक्टिव डिग्री किसका रहता है? हायर का। समझो ऐसे ही तुम्हारा दो पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो तुमने ना जो ऊपर न्यूमरेटर में जो इफेक्टिव डिग्री है ना वो x आया, डिनोमिनेटर का जो इफेक्टिव डिग्री है ना वो क्या आया? x स्क्वायर आया। ये डिनोमिनेटर का इफेक्टिव डिग्री समझो x स्क्वायर और ये x है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन x। मतलब बेसिकली ये क्या बनेगा? डू नॉट एग्जिस्ट ना। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। व्हाट इज 1 अपॉन 0? इंफिनिटी, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? डू नॉट एग्जिस्ट। अगर यही उल्टा होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और तुम्हारा हायर ऊपर आया होता और लोअर नीचे आया होता, तुम समझे ना ये हायर लोअर क्या है? उस पॉलिनोमियल फंक्शन का इफेक्टिव डिग्री हायर है और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन का इतना इफेक्टिव डिग्री क्या है? लोअर है। मतलब बेसिकली क्या बनना होता? अगर समझो ऊपर वाले का इफेक्टिव डिग्री x स्क्वायर, नीचे वाले का x, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x बाकी है ना, अब इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब इसी में, अरे क्या कर रही है लोग, रुको ठीक करता हूं। इफ x टेंड्स टू क्या है? इंफिनिटी। HP बाहर जाना, इधर बाहर जाओ, लोगों को बोलो आवाज मत करो, कड़क आवाज में बोलना। अब इधर देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू क्या है तुम्हारा? इंफिनिटी। इफ x टेंड्स टू तुम्हारा इंफिनिटी है, देन फॉर p ऑफ x अपॉन q x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब तुम अगर इसका इफेक्टिव डिग्री निकाले, इसका इफेक्टिव डिग्री समझो एक लोअर पार्ट पे आया, समझो इसका इफेक्टिव डिग्री x था, ठीक है, और इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है? x स्क्वायर है, और लिमिट x टेंड्स टू कितना है? इंफिनिटी। अब मुझे बताओ इस केस में क्या बनेगा? इधर पे कैंसिल, इधर पे 1, क्या बचा? 1 अपॉन x। अब इंफिनिटी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। समझे? और अगर इसी केस में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये हायर है, ये लोअर है, अब तुम पुट करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन x। ये कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया? डू नॉट एग्जिस्ट ना। समझे कि नहीं समझे? इतना पार्ट क्लियर हुआ? चलो ये पहले वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिख लो। समझ रहे हो कि नहीं? हायर लोअर क्या है? इफेक्टिव डिग्री उसमें से निकला है, तो ऊपर वाले का इफेक्टिव डिग्री ज्यादा मिल गया, नीचे वाले का इफेक्टिव डिग्री कम मिल गया। दोनों के ऊपर के इफेक्टिव डिग्री नीचे के इफेक्टिव डिग्री इक्वल रहते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिर कोई तो फाइनाइट नंबर मिलता है ना,
है कि नहीं? तो वो भी केस लिख देते हैं। अगर इक्वल आता तो इक्वल अपॉन इक्वल, तो यहां पे कौन सा आंसर मिलेगा? नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिलेगा फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये लिख देना। ये सेम चीज उधर भी लिखना, इसके आगे वाले पार्ट। आगे बढ़ो, देखो अब इसके बाद 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n का फॉर्मूला क्या रहता है? 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल n, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। ये जर्नी हमारी n तक जाएगी, ठीक है? तो 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n क्या रहेगा? 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हम लोग ने किया हुआ है बाइनोमियल में, ठीक है? तो लेकिन ये कब यूज करना है? जब x टेंड्स टू क्या होगा? 0। तो जब भी x टेंड्स टू 0 होगा ना, ऐसा होगा और ऐसा कुछ दिया है पावर में, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लोगे? 1 प्लस एन एक्स ही लोगे, या फिर तुम क्या लोगे? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है कि हम लोग इधर तक ही ले रहे हैं? फिजिक्स में तुमने देखा है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू n, व्हेन x इज वेरी 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 स्मॉल, तब तुम क्या लेते हो? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लेते हो? 1 प्लस एन एक्स ही लेते हो ना, है कि नहीं? अब ऐसा क्यों करते हो तुम? क्योंकि ये देखो, अगर ऐसा रहता, अभी एकदम 0.001, इसका अगर तुमको स्क्वायर ही करना है, देखो कितना फर्क पड़ने वाला है। इसका अगर तुमको स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, 0.0001 प्लस 0.0001 का क्या होगा? स्क्वायर। तुम मुझे बताओ, ये तो यही वाला पार्ट है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0002, लेकिन ये देखो इसको क्या होने वाला है? 1 अपॉन डेसिमल हटाओ, कितना होगा? 10⁴, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। ये कितना होगा? 1 अपॉन 10⁻², कितना हो जाएगा? 8, 0.0002। समझा? ये तुम मुझे बताओ ये कितना छोटा नंबर है, कितना 8 बार के बाद, 8 पॉइंट के बाद एक डेसिमल आने वाला है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल। ये वैल्यू है, ये विच इज एज गुड एज व्हाट? 0। अगर छोटा नंबर रहता है और तब तुम ऐसा करोगे तो बचेगा क्या? वो तो खत्म हो चुका है, बस लास्ट की कुछ सांसें, 1 आया लास्ट में एकदम जाके, है कि नहीं? तो इसको तो हटा ही दो ना, क्या मतलब है इसका? तो मतलब अपना आंसर क्या रहेगा? सिर्फ 1 प्लस ये क्या है? एन एक्स ही आया ना, n इज व्हाट? 2, तो यही है 1 प्लस n इज व्हाट? 2, तो 2x इज व्हाट? 0.0001, वही है ना 1 प्लस एन एक्स। समझे ये? तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि एक बार नंबर छोटा हो गया, तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो, देखो बचेगा ही नहीं है। तो जब बच रहा नहीं है तो उतना हटाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़ी 8 डेसिमल तक लिखते रहूंगा। समझे ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स रेज टू n, एक्स टेंड्स टू क्या है? 0। मतलब तुम 0 पे पहुंचोगे नहीं, तुम 0 के करीब जाओगे, मतलब तुम्हारा वैल्यू क्या हो सकता है? 0 पॉइंट क्या हो सकता है? 0.0000 ऐसे करके होएगा 1। तुम 0 पे नहीं पहुंचे, तो जब पहुंचे ही नहीं तो मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो हटाओ ना, नहीं रखना हम लोग को। या तो ऐसे लोगे या तो ऐसे लोगे। अब तुम्हारे मन में ये भी डाउट आएगा, कब ऐसे लेने का, कब ऐसे लेने का? समझो ऐसे इस फॉर्म में दिया, तुमने एक्सपांड किया और तुम्हारा क्या है? सब क्या? 1 भी कैंसिल हो गया, nx भी कैंसिल हो गया, तो तुम एक एक्स्ट्रा टर्म ले लोगे उसके आगे वाला पार्ट, क्योंकि मेरा आंसर पूरी तरह कैंसिल होगा ना। अगर समझो 2 इक्वेशंस है, तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, यहां के पार्ट में माइनस रहेगा, यहां पे ये और वहां पे भी कैंसिल हो गया और एक पार्ट रह जाता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना मेरे पास, सब कुछ क्या हो गया? आंसर 0। तो तुम क्या करोगे? तीसरा पार्ट है ना, उसको एंट्री करवा दोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो बच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसके भी सम करेंगे अभी, लेकिन समझा ना, जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तब लाने का इसको, यानी ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ये अपना वॉरियर है, ये भी खत्म हो गया, तो इसके बाद एक और वॉरियर है। समझे? क्लियर हुआ?
तो ये वाला पार्ट लिख लेना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वी कैन एक्सपांड अप टू 1 more term. क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग एकदम थके हुए हो? थक गए हो क्या तुम लोग? तो कितना 11 बजे से था ना, मतलब आराम से उठ गए है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 5x स्क्वायर अपॉन 7x क्यूब। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होएगा 1 प्लस 6x द होल रेज टू 1/3 माइनस 2x माइनस 1 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। ठीक है, x टेंड्स टू क्या 0 बराबर है। नीचे इफेक्टिव डिग्री कौन सा होगा? नीचे इफेक्टिव डिग्री कौन सा है 5x स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो इफेक्टिव डिग्री सेट हो चुका है, कितना है वो 5x स्क्वायर। ऊपर अभी सॉल्व करना है। अब इधर पे तो मैं डायरेक्टली जा नहीं सकता, इधर भी x है इधर भी x है, तो इधर 1 प्लस एक्स रेज टू n है ना, तो क्या करूंगा मैं 1 प्लस क्या है nx, तो 1/3 इंटू 6x। ठीक है, तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया, ये तो 1 प्लस nx रहेगा, ये तो तीसरा टर्म भी रहेगा। अब देखते हैं तीसरा टर्म करना पड़ेगा क्या। तो +1 -1 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 2x 2x कैंसिल। क्या लगता है करना है कि नहीं करना है? करना है। तो अब यहां पे हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। चलो अब तीसरा टर्म कौन सा था? तीसरा क्या है, कितना था n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू क्या था 6x स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर अपॉन क्या था अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। और माइनस क्या लिखोगे -2x माइनस 1 द होल अपॉन क्या आने वाला है 5x स्क्वायर। लिमिट क्या है x टेंड्स टू क्या है 0। तुम मुझे बताओ +1 -1 क्या हो गया 2x, और इधर पे 2x क्या हो गया कैंसिल। अब सिर्फ अपने को इसको ही सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 है, ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3, और इधर पे क्या है 6x इंटू 6x, या फिर 36 ही लिख देते हैं 36x स्क्वायर। नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल ना, तो 2 फैक्टोरियल को नीचे ला देते हैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। लिमिट क्या है x टेंड्स टू कितना है 0। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, बराबर ना 2 2 क्या हो गया कैंसिल। यहां पे कितना था 1/3 था ना 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 9 हाउ मेनी जा 4 जा। करेक्ट है। अपना आंसर कितना आया -4/5, क्योंकि ये नेगेटिव बाकी था ना, तो आंसर कितना आया -4/5। मैंने तो डाटा भी है। तुम लोग कैसे मेरे को आंसर x स्क्वायर के टर्म में या तो x में दे सकते हो? ऐसा कुछ रहता है कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि ऊपर वाले का इफेक्टिव डिग्री क्या है 3x, x है ना पावर 1 है, इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है 1 कैंसिल भी हो गया 3/7x स्क्वायर, बट लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है 0, तो 3/0 इज व्हाट इंफिनिटी। तो ये आंसर क्या आएगा
डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर कितना रहेगा? कितना है आंसर? 3/7। इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है? एक्स क्यूब। ये दोनों को हटा दोगे, इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है? एक्स क्यूब। ये दोनों को हटा दोगे तो एक्स क्यूब कितना आया? 3/7 हो गया। समझा? ये देखो, बस करो। नीचे आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? 1। ऊपर पे देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी में इफेक्टिव डिग्री कौन सा होता है? हायर, जो सबसे ज्यादा है। तो क्या बचा यहाँ पे? एक्स क्यूब। यहां पे नीचे अगर इसको ओपन करते तो x इंटू एक्स क्या होता? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता? तो यानी नीचे भी क्या होता? एक्स क्यूब ही होता ना, क्योंकि उसके साथ तो कुछ और बन नहीं सकता, क्योंकि बाकी सारे तो एक्स स्क्वायर होते। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, ये दोनों कैंसिल। आंसर कितना रहेगा? 1। समझा? ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर 2x माइनस 3 अपॉन x रेज टू 4 x माइनस 2 7 आएगा। ऊपर इफेक्टिव डिग्री क्या है? 7x स्क्वायर। नीचे इफेक्टिव डिग्री क्या है? x रेज टू 4। बाकी लोग को हटा दोगे, अंडर रूट ऑफ x रेज टू 4 क्या होता है? कैंसिल। आंसर कितना है? 7। समझा कैसे करना है इफेक्टिव डिग्री? तो इफेक्टिव डिग्री लगाने के पहले देखना प्रोडक्ट फॉर्म में ही है ना। ये ऊपर एक न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं ना, यानी दिस इनटू 1 अपॉन ये वाला पार्ट लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? तो प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए रहता है इफेक्टिव डिग्री के लिए। आगे बढ़ो अभी। अब क्वेश्चन देखो, ये लिख के हुआ है ना, अब देखना ऐसा कुछ है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इफेक्टिव डिग्री लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां पे इफेक्टिव डिग्री लगाओगे क्या? तो ऐसा सम किया है, क्या करोगे? रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर रूट से हट गया और ये x रेज टू क्या हो गया? 4। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? x रेज टू 4 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? इंफिनिटी। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब चेक करते हैं इफेक्टिव डिग्री। देखो प्रोडक्ट फॉर्म में ना, ऊपर नीचे। ऊपर इफेक्टिव डिग्री क्या रहना है? 4x स्क्वायर। नीचे इफेक्टिव डिग्री क्या है? इसका क्या है? x रेज टू 4। तो वो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। इधर भी क्या है? x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर। कितना है आंसर? है कि नहीं? समझे कि नहीं? चलो ये लिख लो। इसका आंसर बताओ। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 5x स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर रेज़ टू 6 माइनस 1। इसका आंसर बता दो। कितना आंसर आ रहा है? क्योंकि ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? नीचे इफेक्टिव डिग्री क्या है? तो लेकिन इधर x स्क्वायर के साथ कौन लोग थे? 3 4 5। कैंसल 15 है ना। समझा कैसे हो रहा है? ठीक है ना। तो इफेक्टिव डिग्री से फटफट कर दिया करो। चलो ये कितना है? इधर पे क्या है?
x रेज टू 20 मिलेगा ना, यहां से क्या मिलेगा, x रेज टू 30 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, 2x द होल रेज टू कितना मिलेगा, 50। यहां पे x के साथ कौन है, 2 रेज टू 20, इधर पे x के साथ कौन है, 30, बराबर ना, ऐसे ही है ना, बराबर है कि नहीं है, x रेज टू 20, इसमें से 20 गया, कितना बचा, 30, ये पूरा खत्म हो गया, इधर पे इसके 50 में से भी गया, तो कितना बचेगा नीचे, 2 रेज टू क्या बचेगा, 30, और इधर पे x रेज टू 30 बाकी है ना अभी, तो ये x रेज टू 30, इधर पे जो x रेज टू 30 है वो भी कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, 3 रेज टू 30। अब मेरे को आंसर बताओ, आंसर कितना है, 3/2 रेज टू कितना है, 30। अरे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो पावर तो 50 पे ही जाने वाले, x रेज टू 20 और x रेज टू 30 तो 50 गया ना, तो अगर मेरे को इधर 50 मिल रहा है और नीचे भी 50 है, तो हायर पावर तो 50 वाला है, लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 रेज टू 20 और 3 रेज टू 30 का भी होगा, करेक्ट है, नीचे क्या होगा, 2 रेज टू कितना होगा, 50 है कि नहीं, तो पूरा कैंसिल होने वाले, तो 3/2 रेज टू कितना बचेगा, 30। ये पार्ट समझा, समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा। ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं तुमने वो इधर देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ऐड करते हम लोग, तुम्हें sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x हो गया। अब उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, ln ऑफ a और log ऑफ a, तो जेई में ln ऑफ a में रहेगा, और अपना सीईटी और बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स नहीं, सीईटी में log ऑफ a ऐसे रहेगा, ठीक है। ये तो इसका हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या रहेगा, 1, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तुम नोटिस करो जितने भी जगह पे 1 आ रहे हैं वहां पे हो क्या रहा है, साइन x अपॉन x जब हम लोग 1 कर रहे हैं तो उधर पे लिमिट x टेंड्स टू कितना होता है, 0। इस केस में क्या है, साइन x अपॉन x है ना, इधर मैं पुट करूंगा साइन 0, व्हाट इज साइन 0, ऐसा p2 क्या, 0, यहां पे नीचे क्या रहेगा, 0, मतलब ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भी 0, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, तो इधर पे 0 अपॉन 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने पे कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इधर पे ऐसे 1 है, tan x में भी सेम है, इनवर्स में भी सेम है, तो इधर पे भी नोटिस करो जिधर पे 1 आ रहा है, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, अगर इधर पे मैंने 0 डाल दिया, e रेज टू 0 इज व्हाट, 1, 1 माइनस 1 0, नीचे क्या रहेगा 0, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा लिमिट के फॉर्म में 1। इधर भी देखो log 1 प्लस x अपॉन x, इधर पे 0 रख दो, तो log 1 कितना होता है, 0, नीचे कितना रहेगा 0, यहां पे आंसर कितना आया 1। तो इस केसेस में ना अगर तुमने इंस्टेड ऑफ x अगर मैंने ऐसे लिखा ना साइन f ऑफ x, ठीक है, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और इधर पे भी क्या है f ऑफ x है ना, कोई भी फंक्शन है, और वो फंक्शन भी अगर 0 की तरफ जा रहा है तो मेरा आंसर कितना रहेगा 1। तो ऐसा मत सोचना x ही रहना चाहिए, कोई फंक्शन भी रहेगा तो भी चलेगा, ये पार्ट समझा, यानी कुछ भी चलेगा यहां पे, लेकिन वो किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ, तो ताकि मेरा कौन सा फॉर्म बने, इनडिटरमिनेट का कौन सा फॉर्म बने, 0 अपॉन 0, तो मेरा आंसर कितना रहेगा 1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, तो ये फॉर्मूलाज ऐड कर लेना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ x if there is f of x and f of x is tending towards 0, then also answer will be what, समझा। तो पहले ये लिख लो 3,
इसका आंसर बताओ। क्या वीक है यार, शी यार विराज। जिम जाते क्या तू? ज्यादा था। बॉडी सीधा बैठ ही नहीं पाता। जिम वालों का बॉडी ऐसा अपराइट रहता है एकदम सीधा। आदत डालना पड़ता है ना, जिम में भी वैसे ही बैठते तो वो लोग दिन भर वो कष्ट रहता है उतना, वो लोग उसका आदत डालते हैं। हाँ 9x है, 9x नहीं। लेकिन विराज तो जब देखो झुक ही जाते। चलो अब यहां पे क्या करोगे? 9x minus 1 minus 5x plus 1 the whole upon x, 4x minus 1 upon x। तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब ब्रैकेट क्लोज करता हूं, ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा और अगर इधर का ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अब नीचे जो x है दोनों को दे देते हैं, इसको x है, इसको x है। नीचे क्या आ जाएगा? 4x minus 1 upon x। लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 0। अब मेरे को बताओ ये क्या बनने वाला है? 1 क्या? log 9 ना। ये क्या रहेगा? log 5। और नीचे क्या रहेगा? तो दैट मीन्स मेरा आंसर आएगा log 9 माइनस log 5 अपॉन log 4। व्हाट इज log a माइनस log b? log a अपॉन b। और नीचे क्या रहेगा? log 4। बराबर है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या बोला ये? तो वीर पार्लेकर के साथ एक और किसी को बुलाएंगे जो उसको हेल्प करेगा। अरे तुम लोग ने -1 खुद से अगर डाला है तो +3 भी तो करोगे। -1 मतलब तुमने बेसिकली -3 ऐड किया, तो आगे कितना ऐड करोगे? तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना। अब नीचे तो sin x अपॉन x1 ये करेक्ट है, इतना पार्ट। तो a raised to x minus 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? log a प्लस log b प्लस log c। तो log a प्लस log b प्लस log c इज व्हाट? log a b c। है कि नहीं? हो तो गया था, लेकिन तुम मैथमेटिकली -1 डाल रहे तो बैलेंस तो करोगे ना। या तो तुम क्या कर सकते थे? -3 को ही तोड़ देते, -1 करके। है कि नहीं? अभी याद रहेगा कि नहीं ये फॉर्मूला? हमेशा जिंदगी भर तो है तुमको। ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो पहले सोचो कैसे करना है, फिर तुम दोनों आओगे। अच्छी कोशिश थी, ताली बजा दो ये लोग। अरे ताली बजा, ऐसे क्या कर रहे हो? शी है, सपोर्टिव नहीं है। जिसने ताली नहीं बजाई उसको बुलाऊंगा। देखो इधर देखो, a रेज टू, एक मिनट इधर ध्यान दो। a रेज टू m प्लस n क्या होता है? a रेज टू m इंटू a रेज टू n। तो 3 रेज टू, इधर ध्यान दो, ये वाला पार्ट अपॉन x, 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, x सबके नीचे जा रहा है, 4 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, माइनस ब्रैकेट क्लोज किया। तो इसको क्या लिखूंगा? 3 रेज टू x इंटू 3 ना, इंडाइसेस वाला प्रॉपर्टी 3 रेज टू 1 है कि नहीं? प्लस कितना हो जाएगा? प्लस नहीं, कितना हो जाएगा? -3। इसके भी नीचे क्या रहेगा? x। और sin x अपॉन x क्या होता है? 1। वो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो उसको जाने देते। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है। अब इसको करोगे, मेरे को पता हो इधर पे कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। ये क्या बन जाएगा? log 6 ना। तो इसको अभी पहले एक साथ चेंजेस करेंगे।
4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। कॉमन कितना आया 3, कितना आया 3 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है 0। समझा? अब मेरे को बताओ ये क्या बन गया, log 6 प्लस log 5 प्लस log 4 माइनस 3 log 3 बराबर ना। अब मेरे को बताना व्हाट इज m log a, log a रेज टू m, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू 3। व्हाट इज 3 रेज टू 3 27, तो मतलब ये क्या बन जाएगा log 6 प्लस log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 रेज टू 3। तो log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा log 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा log 3 रेज टू 3 कितना होता है 27, 6 5 जा 30, 34 जा 120, तो अपना आंसर कितना आया। समझा? क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? तो इधर पे लॉग का प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए तभी होता था। क्लियर हुआ अभी? ये तुमने कर दिया ना, सल्यूट है तुमको। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज टू साइन एक्स माइनस 2 रेज टू tan x अपॉन e रेज टू x माइनस 1। ये अगर कर दिए तो मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम भाग रहा है मस्त। हाँ 8 रेज टू साइन एक्स है। मैंने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन हो सकता है अगर वो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ेगा 0 की तरफ। तो अगर मैं इधर पे साइन 0 भी करूंगा तो व्हाट इज साइन 0 0, मतलब वो 0 की तरफ बढ़ेगा। तो मतलब साइन एक्स का काम, मतलब अगर ऐसा सम रहता ना 8 रेज टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, तो भी मैं क्या बोलता log 8। रीजन, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये भी 0 की तरफ है और नीचे भी क्या है 0 की तरफ। और अगर ऐसा सम होता तो भी मेरा आंसर क्या होता log 8। और दोनों में लिमिट क्या होता है x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0, क्योंकि इधर पे भी पुट करने पे 0 की तरफ जा रहा है, इधर पे भी 0 है, और इधर पे भी पुट करने पे क्या है 0 और 0 है। तो इसका मतलब ये भी log 8 है और ये भी क्या है log 8 है। समझा लॉजिक इसके पीछे? तो जब मैं बोल रहा था कि फंक्शन चलेगा तो ऐसे ही फंक्शन चलेगा, तो sin x रहेगा तो भी चलेगा, tan x रहेगा, बस किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करो कि 0 तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब जो मिसिंग टर्म है उसको ऐड करोगे। इधर पे कौन मिसिंग टर्म है -1, यहां पे कौन मिसिंग टर्म है, बस एक प्रॉब्लम है, क्या, बस वही प्रॉब्लम है। अरे 8 रेज टू साइन एक्स है, मैं डिवाइड बाय x नहीं कर सकता, किससे डिवाइड करना पड़ेगा sin x से। तो sin x से डिवाइड करूंगा तो इधर पे बाजू में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। tan x से डिवाइड करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। बट इसके नीचे भी x चाहिए तो x दे दूंगा मैं, क्योंकि e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1। तो sin x अपॉन x क्या रहेगा 1, tan x अपॉन x क्या रहेगा 1, मतलब वो लोग को भी x चाहिए होगा। समझे? नहीं समझे? चलो पहले अटेम्प्ट करो, जहां पे तुम अटक जाओगे फिर मैं करता हूं। इधर पे क्या करोगे 8 रेज टू साइन एक्स कर दो, ठीक है, -1 खुद से करोगे, -1 की हो तो आगे क्या करोगे +1, ठीक है, e रेज टू x -1। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे x से। माइनस ब्रैकेट क्लोज करो, तुम लोग को टक्कर देना है इस आवाज को, इस आवाज को टक्कर देना है। अभी मैं बोलूंगा चिरी मेरी धूम धड़ाका, तुम क्या बोलोगे हु हा। ये बताया ना मैंने। तो इधर मलाड में तो करते हैं, उधर तो वाइब्रेट होता है सच्ची में, एकदम पूरा एकदम एक सिंक में बोलते हैं। तो अगर वो आवाज को टक्कर देना है तो सब लोग एक सिंक में बोलेंगे क्या, इतना दम है, इतना दम है तुम में गर्ल्स? हाँ क्या बोल रहे? हाँ चलेगा, बट ऐसा कोई भी आउट ऑफ सिंक मत जाना, सिंक में। चलो चिरी मेरी धूम धड़ाका। शी ध्यान एकदम एकदम एकदम, इससे बुरा सुना ही नहीं मैंने
इतना बुरा मैंने किधर नहीं सुना है। अभी गर्ल्स अगर तुम लोग ने नहीं बोला ना तो सिर्फ तुम लोग बोलोगे, एक एक को उठा के बोलूंगा फिर। चालू फिर इधर से होएगा, फियोना से। तेल से चालू। अगर तूने भीड़ में नहीं बोला तो देखो स्पॉटलाइट में आके बोलना पड़ेगा, समझे ना? उसके तन्वी तू वो पता नहीं, अभी मालूम पड़ेगा। आर्या फिर पीछे, फिर इधर से, ऐसे करते हुए हम लोग फर्स्ट बेंच पे आएंगे, ठीक है? चलो एक और बार। देखा वेदा, तेरा चैटनेस किधर जाएगा नहीं, इधर ही रहेगा। मिलिट्री वाले बोलते ये सब। चलो एक और बार। चिरी मिरी धूम धड़ाका। शाबाश शाबाश, ये अभी मजा आया ना, है कि सब नींद सब खुल जाता है इसमें। चलो 8 रेज़ टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है ना। यहां पे मिसिंग कौन है? साइन एक्स। तो इधर पे साइन एक्स से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? 8 रेज़ टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये पार्ट समझा, बट ये x गया किधर? ये इसके बाजू में रख देते हैं। ये पार्ट समझे कि नहीं समझे? इसको डिवाइड किया साइन एक्स से, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे, और ये वाला x इसके नीचे दे दो। सेम चीज इधर करेंगे। क्या करोगे? 2 रेज़ टू tan x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया? tan x। अब tan x से मल्टीप्लाई भी किया और इधर पे x गया, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। अब मेरे को बताओ व्हाट इज sin x अपॉन x? 1। 8 रेज़ टू sin x माइनस 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा? log 8। 2 रेज़ टू tan x माइनस 1 अपॉन tan x क्या होगा? log 2। tan x अपॉन x क्या रहेगा? 1। e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x क्या रहेगा? 1। तो मतलब अपना आंसर log a माइनस log b क्या हो जाएगा? log a बाई b। 2 1 2 4 अपना आंसर क्या आया? log 4। और इसको और भी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? log 2 रेज़ टू 2 विच इज व्हाट? 2 log 2। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लिमिट, ये देखो एक शॉर्टकट बताता हूं। लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है ना, a रेज़ टू x माइनस b रेज़ टू x है। अगर a रेज़ टू x माइनस b रेज़ टू x अपॉन x अगर रहेगा ना, तो इट इज log a बाई b, ठीक है? अगर ऐसा कभी भी आया ना तो तुम डायरेक्टली बिंदास क्या लिख सकते हो? log a बाई b। अब इसी में ये सम देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है? a रेज़ टू x माइनस b रेज़ टू x अपॉन साइन 4x माइनस साइन 2x। फिर से आवाज हो रहा है, अपने को अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। चिरमिर धूम धड़ाका। लास्ट वाला आ क्या था? एक गर्ल्स ना एक नंबर थकेले हुए हैं तुम लोग। शी, पूरा वॉइस सिर्फ इतने में से ही आता है। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? किससे? 5x से। आया? किससे डिवाइड करेंगे? किससे? x से। तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? x से। a रेज़ टू x, b रेज़ टू x, नीचे क्या आया? x। यहां पे क्या रहेगा? साइन 4x माइनस साइन 2x अपॉन क्या है? x। लिमिट कहां पे जा रहा है? x टेंड्स टू क्या है? 0। ये क्या हो गया? log a बाई b बराबर है अपॉन, तुमको मालूम है साइन kx अपॉन x क्या होता है? k होता है ना, ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा है। तो इसका मतलब अगर मैं x को स्प्लिट करके लिखूंगा यहां पे, एक x इधर इधर x, साइन 4x अपॉन x क्या होगा? साइन 2x अपॉन x क्या रहेगा? 2। व्हाट इज 4 माइनस 2? 2। तो मतलब मेरा आंसर क्या है? log a बाई b अपॉन क्या हो गया? 2। करेक्ट है? तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/2 log क्या होएगा?
ए बाई बी, ठीक है। अब 1/2 log a बाई बी मेरा आंसर करेक्ट है। अब इसको और कैसे लिख सकते हो तुम? log a बाई बी रेज टू क्या होगा? 1/2। अब इसको और कैसे लिख सकते हो? log अंडर रूट ऑफ a बाई बी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन क्यूब है। एक मिनट इधर ध्यान दो। 3 रेज टू x माइनस 1 साइन x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। देखो a रेज टू x माइनस 1 अपॉन एक्स रहता है। अगर इधर क्यूब है तो इसके नीचे भी कौन चाहिए? क्यूब। कौन सा क्यूब? x क्यूब। ऊपर भी x क्यूब चाहिए। अब यहां पे सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड बाय x कर दिया तो सबको एक एक x मिलेगा, ऐसा होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन में सबके इंडिविजुअल x रहेंगे। दैट मींस इसको एक x चाहिए, इसको एक x चाहिए और इसको भी एक x चाहिए ना। तो मतलब मेरे को ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है? x क्यूब। समझा अभी इस पार्ट में? चलो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करोगे क्या? तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? x क्यूब। अब बताओ 2 रेज टू x माइनस 1 द होल क्यूब अपॉन x क्यूब क्या हो जाएगा? log 2 द होल क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया? log 3। ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 1। तो अपना आंसर क्या है? log 2 द होल क्यूब अपॉन log 3। समझाइए तो कितना छोटा आंसर था इसका। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 25 रेज टू x माइनस 2 इंटू 5 रेज टू x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? x इंटू साइन x, ठीक है। अभी ऐसा है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? 25 रेज टू x यानी 25 रेज टू x मतलब क्या हो गया? 5x का क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 5x का स्क्वायर है। ये कितना हो गया? 2 इंटू 5 रेज टू x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? x इंटू साइन x। अब तुम मुझे बताना ऊपर किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? द होल स्क्वायर ना। 5 रेज टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे x इंटू क्या आएगा? साइन x। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं? x स्क्वायर से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x और मैं क्या स्क्वायर से डिवाइड किया हो ना, तो दोनों को साथ में ऐसे लिख सकता हूं ना। यहां पे क्या हो जाएगा? x इंटू साइन x। नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर। एक x कैंसिल। साइन x अपॉन x क्या हो गया? 1। और यहां पे ये कितना हो गया? log 5 द होल स्क्वायर। समझा? ये क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख दो। देख अरे ये एल हॉस्पिटल नहीं है, एल हॉस्पिटल है, एस साइलेंट है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल अब ये कब एप्लीकेबल होगा? जब 0 अपॉन 0 होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहेगा। ये तभी लगा सकते हो इस रूल को, वरना तो नहीं। अब तुमको मालूम है, ये देखो फॉर्मूला को भी प्रूव कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x ये 1 होता है। अब ये कैसे? 0 पुट किया तो क्या आएगा? 0। नीचे क्या रहेगा? 0। मतलब कौन सा? 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो एक काम करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? अगर 0 अपॉन 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन x का डेरिवेटिव
cos x, और x का डेरिवेटिव 1, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0। अब एक बार डेरिवेटिव हो गया तो एक बार पुट करके देखो 0/0 अभी भी है कि नहीं। अब इधर पुट करोगे cos 0 कितना होएगा 1, तो यानी ये क्या आया 1/1, अपना आंसर कितना आया 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अपना आंसर ऐसे 1 आ गया। तो अभी ये तुम कभी भी निकाल सकते हो, तुमको फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि ये वाला पार्ट, इधर ध्यान दो, a रेज टू x माइनस 1/x। अगर मैं 0 पुट करूंगा a रेज टू 0, व्हाट इज a रेज टू 0? व्हाट इज 1 माइनस 1? नीचे क्या आएगा 0। तो अपने को क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x? a रेज टू x log a माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1? 0। अब डिनोमिनेटर में व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इधर पे 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू 0 log a। व्हाट इज a रेज टू 0? 1 इंटू log a। ये पार्ट समझा? क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है अब यहां पे? तो ऐसे देखो एल ऑपिटल रूल से प्रूव कर सकते हो, अगर 0/0 सारे सबको प्रूव कर सकते हो। इतना पार्ट समझा? क्लियर है? तो ये तुमको डेरिवेटिव याद है ना, ये फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा डेरिवेटिव का। व्हाट इज डेरिवेटिव कांस्टेंट? x रेज टू n sin x cos x tan x sec square x cot x माइनस cos x square x sec x tan x cosec x माइनस cosec x cot x log x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। नहीं याद है? चलो ये लिख लो, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लो, d/dx। यहां पे सारे f ऑफ x फंक्शन दिए हुए, तो जैसे कि कांस्टेंट 0, ठीक है, x रेज टू n, nx रेज टू n माइनस 1, फिर sin x cos x माइनस sin x tan x sec square x cot x माइनस cosec square x, ठीक है, sec x sec x इंटू क्या होगा tan x cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद sin cos cot cosec से tan x का हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे a रेज टू x log a log x 1/x, और उसके बाद 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और रूट x का 1/2 रूट x। फिर उसके बाद कौन सा आएगा रूट x का 1/2 रूट x, बचा क्या x 1। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन साइन x। अभी किया था ना ये वाला सम, है कि नहीं? अब तुम यहां पे पुट करो 0 0, a रेज टू 0 1, b रेज टू 0 1, 1 माइनस 1 0, व्हाट इज साइन 0 0, तो 0/0 है। अब हम लोग इसको कौन सा रूल लगा सकते हैं एल हॉपिटल। तो डेरिवेटिव पहले इधर का करो, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा a रेज टू x log a, b रेज टू x का डेरिवेटिव करो क्या आएगा b रेज टू x log b, और sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या चल रहा है 0। अब 0 रख दो ना, व्हाट इज a रेज टू 0 1, व्हाट इज b रेज टू 0 1, व्हाट इज cos 0 1, तो बचा क्या सिर्फ, हो गया खत्म। समझे कितना छोटा कर दिया? जो तुम सम कर रहे थे अभी कब से बड़ा बड़ा एकदम बहुत ज्यादा, है कि नहीं? अगर तुमको ये समझ गया तो वही वाला सम जिसमें तकलीफ हो रही थी, लिमिट x टेंड्स टू 0
a रेज टू x प्लस b रेज टू x c रेज टू x माइनस 3 अपॉन साइन x। अभी खुद से करोगे डेरिवेटिव करके। आया आंसर? कितना है आंसर? log abc। अभी डेरिवेटिव से किया तो कितना फास्ट आ रहा है ना, समझे? तो डेरिवेटिव से करोगे तुरंत आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a रेज टू x log a, इधर पे क्या हो जाएगा? b रेज टू x c रेज टू x। 3 का क्या होता है? sin x का क्या होता है? cos x, cos 0 1, इधर पे a रेज टू 0 1, b रेज टू 0 1, c रेज टू 0 1, क्या आ जाएगा? log b प्लस log c, क्या हो जाएगा? ये पार्ट समझा? चलो एक और करते हैं। cos का डेरिवेटिव √3 का तो नहीं होगा डेरिवेटिव, उसके साथ चिपका हुआ sin x है। sin x का डेरिवेटिव, पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, कांस्टेंट है ना। और -6x का, तो -6 को बाहर करोगे, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचेगा? -6 इंटू 1 -6। अब इसमें पुट करो, π/6 मतलब 30 डिग्री ना। sin 30 कितना होएगा? cos 30 कितना होएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? -6। अब मुझे बताओ √3 इंटू √3 3/2 आएगा, और नीचे क्या आएगा? -6। नीचे बेस क्या है? सेम, तो क्या आएगा? -4/2 इंटू -6, माइनस माइनस कैंसल, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, कितना आया आंसर? 1/3। समझे? तो डेरिवेटिव देखो कितना इजी है। एक डेरिवेटिव मारा तो मेजॉरिटी सम्स तो हो ही जाते हैं। बहुत रेयर केसेस होंगे जब 2-3 जाएगा। समझा? चलो साइन ax का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, नहीं आता? ठीक है, चलो ये पहले लिखा तुमने। देखो कभी ऐसा डेरिवेटिव रहता ना, ऐसा डेरिवेटिव रहता है, तुम्हारा जर्नी टूवर्ड्स x रहेगा। ठीक है, जर्नी टूवर्ड्स क्या रहेगा? x। तो पहले तो बाहर देखोगे क्या साइन का डेरिवेटिव होता है? हाँ, तो क्या होएगा? cos ax लिखोगे। फिर अंदर जाओगे, साइन का होने के बाद अंदर गए, कौन दिख रहा है? ax। फिर डेरिवेटिव किसका करोगे? ax का। अब a तो कांस्टेंट है, उसको बाजू में कर सकते हो, डेरिवेटिव किसका करोगे? x का। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू a इज व्हाट? a। तो अपना आंसर क्या आएगा? a cos ax। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो sin ax का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या? ax। और ax का डेरिवेटिव क्या होगा? a। तो डेरिवेटिव में तब तक आगे बढ़ना जब तक तुम्हें x की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं तुमसे बोलूं ये ऐसा सम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई एक्स। क्या ये 0/0 है कि नहीं? साइन पाई कितना होता है? 0, और ऊपर भी 1 - 1 0। अब चलो डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। यहां पे साइन क्या रहेगा? माइनस। अब वापस से जर्नी टूवर्ड्स क्या है? x। अब साइन का डेरिवेटिव cos पाई एक्स किया, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे? पाई एक्स का। लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स? पाई है कि नहीं? तो -2x, नीचे क्या आ जाएगा? इधर पे पाई और इधर पे क्या है? cos पाई एक्स। सारा लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 1। इधर 1 रखा, -2 इंटू 1 कितना आएगा? यहां पे पाई। एंड व्हाट इज cos पाई? क्योंकि यहां पे 1 रखोगे ना,
तो cos पाई कितना होता है -1, -1 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2/π। ये पार्ट समझा कि नहीं? तो अपना आंसर कितना आया 2/π। इतना क्लियर है? इधर भी किसी को डाउट है तो ये वाला सम करना। अगर तुमको डेरिवेटिव ऐसा नहीं आता तो ये वाला कर लो।